नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मैजिकल है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जब आपकी कोई भी विश पूरी होने वाली होती है, यूनिवर्स हमको किस तरह के संकेत देते हैं या फिर हमको किस तरह के संकेत महसूस होने शुरू हो जाते हैं। ये जितने भी आपको मैं साइन बताने वाली हूँ, ये लाइफ के एक्सपीरियंस करे हुए साइन है, कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है, कोई भी ये चीज़ नहीं है कि ये चीज़ दिखने लग जाएगी और आपको वो चीज़ रिसीविंग मोड पर आप होने वाले हैं, या फिर आपको कुछ और दिखने लग गया है, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, या फिर आपको बटरफ्लाइज दिख रही है, या फिर आपको रेनबो दिख रहा है। ये सारे कुछ यूनिवर्स के संकेत होते हैं, लेकिन इन सब के अपने अपने एक अलग मीनिंग होते हैं। जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, हमारी सिचुएशन के हिसाब से इनके मीनिंग्स होते हैं। लेकिन जो मैं आपको साइन बताने वाली हूँ, ये एकदम सटीक साइन है, एक्सपीरियंस करे हुए हैं, और शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस जर्नी में होंगे जो इस तरह के संकेतों को महसूस कर रहे होंगे। शायद उनको नहीं पता कि उनको ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि आप रिसीविंग मोड पर हैं, या फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कुछ भी मैनिफेस्ट किया होगा और वो कंप्लीट हो चुका है। उससे पहले आपको इस तरह के संकेत ज़रूर मिले होंगे। तो आप इन संकेतों को कोरिलेट करना, यानी इन चीज़ों को समझना, और ये सारे संकेत इंटरनली है क्योंकि आपकी इंट्यूशन से जुड़े हुए हैं, कोई बाहरी आउटकम से जुड़े हुए नहीं हैं, आपकी इंट्यूशन से जुड़े हैं। तो ये गलत हो ही नहीं सकते क्योंकि एक्सपीरियंस करे हैं। ठीक है, जैसे ही हम कोई इच्छा मांगते हैं या फिर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, हम उस जर्नी में होते हैं। उस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए एक टाइम पीरियड हम निकाल लेते हैं कि हमको इतने समय तक अपने मैनिफेस्टेशन को देना है। या तो हम 21 डेज़ देते हैं, या फिर हम उसको 3 मंथ देते हैं। ठीक है, या फिर अगर हमारा कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है, उसको 3 मंथ से भी ज़्यादा हमने बहुत टाइम दे दिया है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम लेट गो के प्रोसेस में होते हैं। तो ये प्रोसेस ना आपके लेट गो वाले टाइम का ही चलता हुआ एक फीलिंग है। तो जितनी भी साइन मैं आपको बताने वाली हूँ, तो सबसे पहला जो संकेत है वो बहुत ही मैजिकल है, और वो है कि आपकी जो विश है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप उसके आउटकम से अब चुपके हुए नहीं रहते हैं। ये सबसे पहला संकेत है। अगर आप अपनी विश के आउटकम से चुपके हुए नहीं हैं, जैसे एग्जाम्पल में अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पूरी होगी कि नहीं होगी, ये वाली थिंकिंग आपके दिमाग में आ गई है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आपको कोई डाउट्स नहीं आते, अब आप बार बार भगवान से ये क्वेश्चन नहीं करते कि ये पूरी होगी कि नहीं होगी, आप बार बार चेक नहीं करते, आप बार बार रिज़ल्ट नहीं देखते, आप बार बार ये नहीं देखते कि मुझे इतना वक्त हो गया है इसको मैनिफेस्ट करे हुए और ये अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहला संकेत यही है कि आपकी विश पूरी होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। जब मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही थी जो बहुत बड़ा था मेरे लिए, एक्चुअल में वो बड़ी ही विश थी, तो जब वो पूरी होने वाली थी मैं उसके आउटकम से बिल्कुल चुपकी ही नहीं रही। मतलब इतना डिटैच हो गई मैं उससे, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो विश आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने मैनिफेस्ट किया, हमारे मैनिफेस्टेशन का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हम ईजी हो जाते हैं, एकदम संभाव में हो जाते हैं। ठीक है, और जब हम ईजी हो जाते हैं ना अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, तो यूनिवर्स भी हमारी मैनिफेस्टेशन को देने के लिए ईजी हो जाते हैं, यानी आसान रास्ते वो निकाल लेते हैं। दूसरा संकेत है जो इसी से जुड़ा हुआ है। आप अपनी विश को लेकर, जो भी आपकी डिज़ायर है उसको लेकर हल्का महसूस कर रहे हैं। जैसे आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आप बार बार पेन में नहीं जा रहे हैं, आप बार बार पैनिक नहीं हो रहे हैं, आप बार बार डेस्परेट नहीं हो रहे हैं, आप बार बार ये नहीं कह रहे हैं दूसरों से कि यार मेरा मैनिफेस्टेशन तो हो ही नहीं रहा है, इतना वक्त हो गया है। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी विश पूरी होने वाली है।
जब आप हल्के हो जाते हैं ना, लाइट हो जाते हैं, आपने फ़ेदर को देखा है, फ़ेदर फ़्लो कैसे करता है हवा में, जब वो एकदम लाइट होता है, इसीलिए तो फ़्लो करता है, जहाँ मर्जी चाहता है आराम से उड़कर चला जाता है। तो ऐसे ही जब हम अपने मैनिफेस्टेशन के लिए एकदम हल्के हो जाते हैं तो हमारा मैनिफेस्टेशन यानी यूनिवर्स उसको फ़्लो करते हुए हमारे पास इतने आसान रास्ते से भेज देता है कि हम शॉक्ड हो जाते हैं कि सच्ची में ये इतना आसान था, मैंने तो इसे लेट को ही नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत है, जब भी आपकी विश पूरी होने वाली होती है ना, आप उसको लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, अगर आपकी विश से जुड़ी हुई कुछ लोग बात कर रहे हैं, यानी आपके फ्रेंड सर्कल में है या कोई भी है, फैमिली मेम्बर हैं, आप ही की विश से जुड़ी हुई कोई बात हो रही है, वहाँ पर आप नेगेटिव नहीं हो रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में रिलेशनशिप मामले में ऐसा होता है, जैसे कोई शादी मैनिफेस्ट कर रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको एक विश्वास होता है कि नहीं, शादी होगी, ज़रूर होगी, मुझे विश्वास है। आप इतने पॉजिटिव हो चुके हैं अपनी विश को लेकर। आपसे कोई कह रहा है कि आप डिज़र्व नहीं करती, ये आप निकाल ही नहीं सकते एग्ज़ाम, इतना ज़्यादा टफ है ये। आप खुद से कहोगे कोई बात नहीं, मेरा होगा, 100% होगा। आप इतने पॉजिटिव हो जाते हैं। आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई आपसे कहता है कि आप इतने सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, आप इतना अमाउंट मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन आपकी गट फीलिंग, आपका विश्वास ही आपसे कहता है कि ये होगा। ये वाला अगर पॉजिटिव साइन आपके पास या आपके साथ हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी जो भी विश है वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद जो इसी से जुड़ा हुआ संकेत है आपका बिलीव, आपका विश्वास इतना बढ़ जाता है कि आपके चारों तरफ कितने भी नेगेटिव लोग आपसे ये क्यों ना कह दे कि आपकी ये विश पूरी होगी ही नहीं, तब भी आप उन सारे लोगों की बोलती बंद करते हुए, यानी उन लोगों से तो आप कुछ नहीं कहोगे, आप अपने आप से कहोगे यार ये होगी, ज़रूर होगी, इनको क्या पता, इनको क्या पता कि वो मेरे लिए क्रिएट कर रहा है, वो सही समय पर मुझे लाकर दे देगा। और यूनिवर्स ऐसे ही काम करते हैं, भगवान ऐसे ही काम करते हैं। वो हमारे बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन हमको तभी देते हैं जब हमको वो सारी चीज़ों में परख लेते हैं कि ये मेरा जो पर्सन है, जो मेरा ये बच्चा है, क्या ये इस चीज़ के लिए तैयार है। अब मान लीजिए यूनिवर्स तो देने के लिए रेडी बैठा है, भगवान तो देने के लिए रेडी बैठा है, अब आप उसको लेने के लिए रेडी नहीं हो, आपकी झोली जो है इतनी सी छोटी सी झोली है, क्या आपकी इतनी बड़ी विश उसमें आ जाएगी? नहीं आएगी ना। पहले वो आपको और भी ज़्यादा परेशानियों को दे देकर आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एक मजबूत इंसान बनाएगा, एक स्ट्रॉन्ग सोल बनाएगा। फिर आपका पात्र बढ़ जाएगा जिसमें आप अपनी विश को लेने वाले हो। फिर देखिएगा आपका जो विश्वास है वो कितना बड़ा चमत्कार करता है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ विश्वास से चमत्कार होते हैं। आप विश्वास करके तो देखिए, अपने भगवान पर, जिसको भी मानते हैं उस पर अपना अटूट विश्वास डालकर तो देखिए, ये उसको कह के तो देखिए कि तू जो करेगा सही समय पर मेरे लिए वही करेगा जो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ। मुझे पता है तू क्रिएट कर रहा है, मुझे पता है, मैं रिलैक्स हूँ। ये वाला आपका विश्वास, ठीक है। इसके बाद का जो संकेत है ना वो भी बहुत अमेजिंग है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो। आपको अपनी विश के लिए ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपकी जो डिज़ायर है, जो मैनिफेस्टेशन है वो ऑलरेडी पूरा हो गया है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही थी ना तो मैं ऐसे जोन में हो गई थी, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा प्रोग्राम हो गया था कि मैं ऐसा फील करती थी कि मैं अपनी विश को जी रही हूँ। मैं अभी इस वक्त हूँ उस जोन में, मैं अभी इस वक्त महसूस कर रही हूँ और मैं फील करती थी कि यार इट्स डन, इट्स ऑलरेडी डन। अगर ये वाली फीलिंग आपकी आनी शुरू हो चुकी है तो ये सबसे बड़ा संकेत लिख कर रख लो इस बात को मेरी को, कि ये आपकी विश को बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट करने वाला है। सच्ची बता रही हूँ, जब ये फील होना शुरू हो जाए ना, समझ जाना आपकी विश आने वाली है, क्योंकि आप अलाइनमेंट में हो गए उस यूनिवर्स के, उस भगवान के साथ अलाइन हो गए हैं। आप अपनी विश के साथ अलाइन हो गए हैं, उस फ्रिक्वेंसी के साथ एकदम अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच कर लिया है आपने।
समझ गए मेरी बात को। इसके बाद जो सबसे बड़ा संकेत है वो ये है, जो इन सबसे एक बड़ा संकेत मैं कहूँगी, यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, आपकी विश से जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने लाने लग जाएंगे। जैसे अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके सामने हो सकता है किसी आपके फ्रेंड की या किसी की भी लव मैरिज या कुछ भी, जैसा कि आप सेम टू सेम मैनिफेस्ट कर रहे थे वो उनके साथ हो गई। तो ये एक सबसे बड़ा संकेत होता है कि यूनिवर्स ऑलरेडी आपको ये प्रिपेयर कराने वाले हो रहे होते हैं कि देखो उनके साथ हो गया, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम रेडी हो ना। अब ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, एग्ज़ाम है, जॉब है, मनी है, कुछ भी है, वो ऑलरेडी आप किसी सामने वाले पर्सन के साथ देखोगे वो चीज़, आपको बार बार ये चीज़ दिखाई जाएंगी, आपको बार बार ये फील कराया जाएगा कि आपके साथ भी ये चीज़ें होने वाली हैं। और दूसरी चीज़ पता है क्या, जब भी आप अपनी उस बड़ी वाली मैनिफेस्टेशन को लेने वाले होंगे ना, तो आपके छोटे छोटे जो मैनिफेस्टेशन है ना वो होते चले जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब हम कोई बड़ी चीज़ पाने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले हमें छोटी छोटी ब्लेसिंग्स दी जाती हैं, छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन हमारी कंप्लीट करे जाते हैं ताकि हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव बढ़ाया जाए। तो ये सारे संकेत मैं सच्ची बता रही हूँ, ये मेरे साथ मेरे एक्सपीरियंस करे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हो रहा होगा, तो डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता मेरी विश को लेकर, अब मैं डेस्परेट क्यों नहीं होती। वो इसीलिए क्योंकि आप रिसीविंग मोड पर आने वाले हैं। अब आप ये जान चुके हैं कि आप रिसीविंग मोड पर जा रहे हैं और वो आने वाली है, तो यहाँ पर एकदम ईजी हो जाना, अपने आप को ईजी कर लेना, अपने आप को एकदम संभाव में कर लेना, एकदम रिलैक्स हो जाना, फ्री हो जाना। यूनिवर्स से कह देना, भगवान से कह देना, आई एम रिलैक्स, आई एम ईजी, आई एम रिलैक्स, आई एम ईजी। अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाना, अपने ऊपर पूरा फोकस लगा देना, अपनी सेल्फ पर, अपनी इनर हीलिंग पर, अपने सेल्फ लव पर पूरा फोकस लगा देना। फिर देखिएगा जो ब्लॉकेजेस छोटे मोटे आने वाले होंगे ना, वो रिलीज़ हो जाएंगे। तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे संकेत आप लोगों को आपकी विश से पहले मिले हों, और हो सकता है इनमें सारे जो भी मैंने ये संकेत बताए हैं आज आपके साथ हो रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये आपके लिए भगवान की तरफ से बहुत बड़ा संकेत है। एक्चुअल में ये वीडियो आपके पास आया है ना, ये खुद से नहीं आया कि रैंडमली आपने देखा या आपने इस पर आ गए, इसको क्लिक किया। वो इसकी मर्ज़ी थी, उस परमात्मा की मर्ज़ी थी, उस यूनिवर्स की मर्ज़ी थी कि वो इस वीडियो पर आपको लाने वाले थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ क्या चीज़ है, क्या हो रहा है आपके साथ। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।